देखो बच्चों क्वेश्चन गिवन है, फ्लोर के ऊपर एक ब्लॉक रखा है जिसका मास है √3 kg। फ्लोर और ब्लॉक के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है और एक फोर्स एक्ट कर रहा है 60 डिग्री से फ्रॉम द फ्लोर। तो आप ये अरेंजमेंट देख सकते हो। क्या निकालना है हमें? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स फॉर विच ब्लॉक डज नॉट मूव। सबसे पहले क्या करेंगे, एनएलएम के क्वेश्चन में सबसे पहले एफबीडी बनाना है आपको बच्चों। तो बन गया हमारा जल्दी से एफबीडी। √3 kg है, तो इसका जो मास, इसका जो वेट होगा बच्चों कितना हो जाएगा? 10√3। और फोर्स के दो कंपोनेंट आ जाएंगे। ये कंपोनेंट होगा बच्चों कॉस थीटा, तो F/2 लिख देता हूँ मैं जल्दी से। और एक कंपोनेंट ये होगा बच्चों F साइन थीटा √3 F/2। अब हमें क्या मिलेगा बच्चों? नॉर्मल फोर्स मिलेगा, ऐसे ये नॉर्मल फोर्स हो गया। एक फ्रिक्शन फोर्स होगा जो कि इस फोर्स को अपोज करेगा, ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया। करेक्ट। इसमें क्या बोला है बच्चों? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स फॉर विच ब्लॉक डज नॉट मूव। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का केस है, क्या लगाना पड़ेगा हमें? मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू लेनी पड़ेगी हमें। कितनी होती है बच्चों? μ/n। तो n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से? 10√3 प्लस √3 F/2। करेक्ट, n की वैल्यू आ गई। अब इसको इसके इक्वेट कर दो, तो F/2 इक्वल्स टू म्यू इज 1/2 √3 n इज 10√3 प्लस √3 F/2। करेक्ट, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, f के अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आएगा 10 प्लस F/2। तो F/2 इज इक्वल्स टू 10 और f की वैल्यू आ गई बच्चों 20 न्यूटन। तो ये मैक्सिमम फोर्स, इतना फोर्स लगाओगे तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा, इससे थोड़ा सा भी ज़्यादा लगा दिया तो ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितना शानदार क्वेश्चन गिवन है बच्चों, आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा देगा ये क्वेश्चन। दो ब्लॉक है ए और बी, दोनों का मास कितना है? m, और इसका मास भी है m। जो ए और बी है उनके बीच में फ्रिक्शन है, और जो फ्लोर है एंड बी ब्लॉक है उसके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है सरफेसेस। एट t=0 कंडीशन क्या गिवन है? जो वी ए ब्लॉक है उसको हम v0 वेलोसिटी दे देते हैं और कहाँ रख देते हैं? ब्लॉक बी के ऊपर रख देते हैं। टाइम t=t, किसी एक टाइम t पे हमें किसी एक t टाइम पे हमें बताना है कि इनका नेचर कैसा होगा, वेलोसिटी v1 एंड v2 का नेचर कैसा होगा बच्चों। तो ये 4 ग्राफ गिवन है आपको और इनमें से एक ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। तो चलो इसको टैकल कैसे करते हैं बच्चों। सबसे पहले क्या बनाना है? एफबीडी बनाना है। एनएलएम का क्वेश्चन, सबसे पहले एफबीडी रूल बना लो इसको, ठीक है। तो ब्लॉक ए का एफबीडी बना लेता हूँ मैं और ब्लॉक बी का एफबीडी बना लेता हूँ। देखो कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी आपको इस क्वेश्चन से। ये ब्लॉक ए, ये ब्लॉक बी, इसका मास m, इसका मास m। इसके पास इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू कितनी है बच्चों? v0। ये तो हमें पता है, ठीक है सर। तो अभी इन दोनों के बीच में तो फ्रिक्शन था सर, तो अब इसकी वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में दी है मैंने, तो फ्रिक्शन क्या करेगा? इसको अपोज करेगा। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? इनके बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा क्योंकि स्लीपिंग है बच्चों। एकदम से हमने वेलोसिटी देके इसको छोड़ दिया तो क्या होगा? दोनों में रिलेटिव मोशन होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? μ/n। करेक्ट आ गई बात। और ये जो वैल्यू है बच्चों काइनेटिक फ्रिक्शन की, ये कांस्टेंट होती है, दिस इज कांस्टेंट वैल्यू। तो अगर फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में इधर लग रहा, इस ब्लॉक पे इधर लग रहा है, तो इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में लगेगा और वैल्यू होगी सेम μ/n, जिसकी वैल्यू होगी कांस्टेंट। अगर मेरे पास फोर्स कांस्टेंट है तो ये फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा बच्चों? इस वेलोसिटी को डिक्रीज करता हुआ लेके आएगा, इस वेलोसिटी को कम करता रहेगा, कम करता रहेगा। लेकिन ब्लॉक बी जो कि रेस्ट पे रखा हुआ था उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बच्चों? 0। देखो क्वेश्चन आपका यहीं सॉल्व हो गया है जब आपके पास ये अंडरस्टैंडिंग आ गई कि फोर्स क्या है? कांस्टेंट है। फोर्स कांस्टेंट है तो अब ये बताओ, जो v और t का ग्राफ होता है काइनेमेटिक्स में का चैप्टर याद करो। जो v और t का जो ग्राफ होता है उसका स्लोप क्या देता है बच्चों? उसका स्लोप देता है एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो स्लोप क्या होगा बच्चों? कांस्टेंट है। तो कहाँ पे स्लोप कांस्टेंट दे रखा है? ये तो बिल्कुल गलत हो गया, स्लोप कांस्टेंट नहीं है। ये भी गलत हो गया, स्लोप कांस्टेंट नहीं है। या तो ये ठीक है या तो ये ठीक है। अब आते हैं दूसरी बात पे। अब ये बताओ, इसकी जो वेलोसिटी है ये फोर्स धीरे 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 कम करेगा, ठीक है। अब इसकी वेलोसिटी तो 0 थी, अब ये फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा? इसकी वेलोसिटी धीरे 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 बढ़ाएगा। और हमें ये पता है कि वेलोसिटी ब्लॉक ए की लीनियरली घट रही है और ब्लॉक बी की लीनियरली बढ़ रही है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे इन दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। समझ आया? जब इन दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी तो ये एक साथ चलने लगेंगे, एक साथ चलेंगे, नीचे तो कोई फ्रिक्शन है ही नहीं, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों? कांस्टेंट हो जाएगी। ऑप्शन बी इज राइट। आया समझ?
तो ऐसे क्वेश्चन करोगे तो अंडरस्टैंडिंग थोड़ी डेवलप होगी, क्वेश्चन करने का में मज़ा आएगा और आपको जो बड़े क्वेश्चंस हैं उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।